गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज सब्सिडरी बुक का पार्ट 2 है। इसको स्टार्ट करने से पहले सब्सिडरी 1 का मैं सब्सिडरी 2 बुक का क्या कहते हैं पार्ट 1 में हमने परचेज बुक के बारे में पढ़ा था। उसका एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये टी.एस. ग्रेवाल का 3rd क्वेश्चन है। थोड़े बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही थी तो इसको देखते हैं, ठीक है ना। April 1st परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता। वीडियोकॉन से हमने कुछ खरीदा। अभी वीडियोकॉन से खरीद रहा है, दूसरा सोनी से खरीदा है, तो इसका तो इतना तो पता लग गया इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक सिस्टम का काम है, ठीक है ना। इसने क्या खरीदा बेटा वीडियोकॉन से? 30 कलर टीवीज वीडियोकॉन से, ठीक है ना। कितने कलर टीवी बेटा? 30 कलर टीवी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इसको लिखते हैं 30 टीवी कितने रुपए के थे? एट 15,000, ठीक है ना। कितने के हो गए बेटा ये? 4,50,000 के। इसके ऊपर कितना डिस्काउंट है बेटा? -10% डेट डिस्काउंट। कितना बचा बेटा? 4,05,000। ये हमारी कॉस्ट होती है। ये क्या होती है? मेरी कॉस्ट होती है। अब इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? फ्रेट, पैकेजिंग वो लगाते हैं। प्लस क्या करना है? 2,000 की फ्रेट प्लस फ्रेट। कितने की बेटा? 2,000 का। तो टोटल कितने का हुआ? 4,00,000। कॉस्ट कितने की हुई? फ्रेट कितने का हुआ? पैकेजिंग कितने की हुई? 0 की, है ना। 4,07,000 इज टोटल आपका, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं बेटा। हमने सोनी इंडिया लिमिटेड से 10 कलर टीवी खरीदे 20,000 रुपये के ट्रेड डिस्काउंट 10% पे। सोनी से खरीदे। कब खरीदे हमने बेटा ये? 15 अप्रैल। क्या खरीदा हमने? क्या? सोनी से। सोनी इंडिया लिमिटेड क्या खरीदा हमने बेटा? 10 टीवीज एट 20 ईच। तो कितने का हो गया टीवी? कितने डिस्काउंट पे? कुछ और नहीं खरीदा ना। -10% कितना बेटा? 10% था। कितना हो गया बेटा? प्लीज़ ये बताएं 1,80,000 क्या है ये? कॉस्ट। इसके ऊपर, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। तो यही हमारा टोटल हो जाएगा 1,80,000। कुछ है नहीं, 1,80,000, ठीक है। ठीक है, ख़त्म हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे पे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल को क्या है बेटा? म्यूज़िक लिमिटेड। क्या खरीदा इनसे हमने? व्हाट इज म्यूजिक सिस्टम? देखिए, पुराने टाइम में हिंदी में क्या बोलते थे इसको? वो तो नए ज़माने की बात है। उसको बोलते थे पुराने टाइम में डैक। दैट इज़ लाइक इतना बड़ा, उसमें से सीडी निकलती, वो एरिया निकलता था, उसमें डिस्क पड़ जाती थी। नॉट डिस्क, कैसेट होती थी। डैक। कभी कुछ ज़्यादा बच्चा रो रहा होता, क्यों डैक बजा रहा है? डैक। म्यूजिक इंडिया लिमिटेड 10 म्यूजिक कितने रुपए का बेटा? 10 का 1, तो कितने का हो गया? 1,00,000। और कितने डिस्काउंट पे? कितना होता है वो? ये क्या हो गया मेरे लिए? 85,000। और कुछ है बेटा इसके अंदर? नहीं। तो यही मेरी 85,000 था। अब चलते हैं, फिर आता है
30th वीडियो कॉन से हमने 5 वॉशिंग मशीन खरीदी 15 रुपये की, 15,000 रुपये की, 20% डिस्काउंट और फ्रेट है 1,000 रुपये। वीडियोकॉन का एक बहुत नकली नाम चलता था जिसको हम पहले पता बीच में इतना वीडियोकॉन कंपनी चलने लगी कि उसके नकली अप्लायंसेज आने लगे तो वाइडियोकॉन के नाम से आता था। ई और आई का फ़र्क हो गया तो आदमी समझ नहीं पता तुरंत खरीद लेता था। फाइव वॉशिंग मशीन। अच्छा अब इसका नाम नहीं लिखना। ओह सॉरी, वैसे ऊपर हो चुका है हमारा इससे ताल्लुकात। वीडियोकॉन से कितना क्या खरीदा बेटा? 5 मशीन एट 15,000 ईच। कितने का हो गया बेटा ये? फिर क्या करना है? टीडी दे दो बेटा, कितना हो गया? फिर क्या हुआ? फिर फ्रेट को प्लस कर दो, कितने का हुआ? 61,000। यहाँ पे कितना लगोगे? यहाँ पे फ्रेट का ही ना कि फ्रेट और पैकेजिंग में, और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आपने पूरे महीने कितनी परचेज करी बेटा वो भी आखिरी तारीख लिख दो। इन सब का टोटल करना है बस। 7,33,000 ये 7,33,000 इज एन आंसर। बस कुछ इसी तरीके से अब हम सेल्स बुक के बारे में पढ़ते हैं। परचेज बुक पढ़ ली तो सारी बुक पढ़ ली हमने, ये मालूम, बस आप क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टली। चलो बस सेल्स बुक का एक फॉर्मेट देखते हैं। सेल्स बुक का फॉर्मेट चेक करते हैं बेटा। सेल्स बुक में कौन कौन सी एंट्रियाँ नहीं आती हैं? कैश की एंट्री नहीं आती है और अब नॉर्मल गुड्स की एंट्री आती है। अब नॉर्मल गुड्स कौन से थे? ऐसे गुड्स जिनको आप रेगुलरली बेचते नहीं हो। डेट, पर्टिकुलर, सेम है सारी चीज़ें, सब कुछ सेम है। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, वहाँ पे से कॉस्ट थी तो यहाँ पे सेल वैल्यू, फिर आपका फ्रेट, कार्टेज या कुछ भी लिख सकते हो, पैकेजिंग, और फिर टोटल पुराने उसी की तरह ही है। ठीक है, और आप एक क्वेश्चंस करना चालू करते हैं, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन करें वो ज़्यादा बढ़िया है। प्लीज़ आप थोड़ा सा स्क्रीन पे देखिएगा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है ना। टीएस ग्रेवाल का बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको अटेम्प्ट करके देखें। चेयर अलमीरा खरीदा तो फर्नीचर से रिलेटेड काम है, एक बार इसको करके देखें फिर हम कराते हैं। चलिए बच्चों सेल्स बुक का हम क्वेश्चंस करते हैं। सेल बुक का 6th क्वेश्चन में सबसे पहले हमने जैन 5 में लिखा हुआ सोल्ड टू हरी कोलकाता 10 टेबल 20 चेयर। टेबल जो है 1100 रुपये की और 20 चेयर है 1000 रुपये की। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। जैन 5 हरी एंड कंपनी 10 tables 20 chairs, और दोनों की दोनों कितने की है? 1100 की और एक है 1000 की। एट 1100 एट 1000 पर पीस। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 11,000। तो ये कितना हो गया? 20,000। टोटल हुआ इसका 31,000, जो कि आप और कुछ है ही नहीं है। तो ये ही वैल्यू आपको सेल वैल्यू में लिखनी है। फ्रेट कुछ भी नहीं है, पैकेजिंग कुछ भी नहीं है, टोटल भी 31,000 ही आ गया। लाइंस बना देंगे आप, फिर आप दूसरा लिखेंगे। सोल्ड टू मैसर्स शर्मा एंड कंपनी। शर्मा एंड कंपनी को बेच रहे हैं हम लोग। मैसर्स शर्मा एंड कंपनी क्या चीज़ बेच रहे हो इन लोगों को बेटा आप? 5 अलमीरा, 5 स्टूल, 5,000 रुपये के और 1,000 रुपये। 5 अलमीरा एट 5,000 ईच। 5 स्टूल्स एट 1,000 ईच। आंसर हुआ 25,000। ये हुआ आपका 5,000। टोटल हुआ 30,000। कोई भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। कैश डिस्काउंट तो वैसे भी नहीं हो सकता। 30,000 आपने यहाँ पे लिखा, 30,000 यहाँ पे आप लिखा।
सोल्ड ओल्ड प्रिंटर, प्रिंटर आपका काम अलमीरा फर्नीचर से रिलेटेड है, प्रिंटर का कोई काम नहीं है, तो ये एंट्री यहाँ पे पास नहीं होगी। बट अगर आपने ये 4 एंट्री में से 3 एंट्री करी और चौथी एंट्री को लिखना भूल गए या ये भी नहीं लिखा दिस एंट्री विल नॉट बी पास, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कुछ इस बात को, जैन 20 एंट्री होगी नहीं, बट आपको नीचे लिख के ज़रूर आना होगा जैन 20 विल नॉट पास, और रीज़न क्या होगा, बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर कोड। कौन सा कोड है, गुड, सॉरी, ठीक है ना। जो एंट्री पास नहीं होती उसका रीज़न लिख के आएंगे क्यों नहीं होगी, तब पता लगेगा कि आप टीचर को कि आपको आता था, ठीक है ना। ये कौन सी एंट्री थी आपकी, जैन 10, पर 20 होगी नहीं। अब 25 की है, 5 टेबल, 1 रिवॉल्विंग चेयर, सोहन लाल एंड ब्रदर्स को, सोहन एंड लाल ब्रदर्स कौन सी तारीख को बेच रही बेटा इनको, जैन 25, जैन 25, ठीक है। क्या क्या बेचा है इनको हम लोगों ने बेटा, स्क्रीन पे देखते हैं। 5 टेबल, 5 टेबल एट 2500 ईच, 12,500। रिवॉल्विंग चेयर 2,000 रुपये की, एक चेयर एट रुपीज़ 5,000 रुपये की। आंसर आ गया यहाँ पे 5,000, 17,500 और कुछ था ही नहीं, 17,500 ख़त्म हो गया। सेल क्रेडिट करके यहाँ पे इसका टोटलिंग कर देंगे, टोटलिंग कितना है वो बताएं, 31 और 30, 61, 61, 70, 78,500 इज़ एन आंसर। ये आपको लिखना ज़रूर होगा सेल क्रेडिट, ये लिखना ज़रूर होगा सेल क्रेडिट, सेल अकाउंट। कुछ इसी तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे और आप आराम से ये पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके, ठीक है। नाउ चलिए बच्चों, परचेज रिटर्न बुक के बारे में पढ़ते हैं। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट बना रखा है। परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। और इसका फॉर्मेट मैंने बनाया, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट। ये पूरा डेबिट नोट एक ही है, अलग अलग नहीं है कि डेबिट अलग हो और नोट और नंबर अलग हो। डेबिट नोट लिखते हैं इसको, डेबिट नोट, ठीक है ना। लेजर फोलियो, डिटेल एंड अमाउंट। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करते हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है, जब आपने कोई चीज़ परचेज करी हो और उसको वापस कर दी हो, आपने कोई चीज़ खरीदी हो और उसको वापस कर दिया हो। और इसी के साथ साथ हम सेल्स रिटर्न के बारे में भी पढ़ते हैं बेटा। सेल्स रिटर्न का भी मैंने फॉर्मेट बना दिया है, जिसमें मैंने लिख रखा है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड होता है। जैसे परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। फॉर्मेट बनेगा डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट की जगह क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल एंड अमाउंट। सिंपल सा क्वेश्चंस होते हैं, इसके ऊपर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। चलिए परचेज और सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे परचेज रिटर्न बुक का एक क्वेश्चन है जिसमें हमने 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, बस उसको अटेम्प्ट करना है हम लोगों को। जैसे कि पहली अप्रैल 6 की अगर आप चेक करें तो रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर, रमेश को हमने गुड्स वापस करे, रमेश ब्रदर। आप पूरा भी लिख सकते हैं, रिटर्न टू कर भी, रिटर्न टू भी लिख सकते हैं, रिटर्न टू रमेश ब्रदर। क्या वापस किया है इसको बेटा, परचेज करा हुआ था वैल्यू उसकी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं परचेज वैल्यू को, जो भी वैल्यू थी वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, आप 5,000 रुपये की यहाँ पे, और कुछ नहीं दे रखा तो 5,000 इज एन आंसर, ठीक है। दूसरी लाइन में
अप्रैल 8 में रिटर्न गुड्स टू सोहन ब्रदर्स, तो रिटर्न टू सोहन ब्रदर्स कितने रुपये? 10,000 रुपये का सामान। 10,000 यहाँ लिखा आपने, 10,000 यहाँ पे लिखा, ख़त्म हो गया ये भी। अप्रैल 17 रिटर्न गुड्स टू महेश ब्रदर, रिटर्न टू महेश ब्रदर 2,000 और ख़त्म। और इन सब का टोटल कर दें, सिंगल लाइन बनाएंगे अभी, डबल लाइन नहीं, इन सब का टोटल कर दें 5, 6, 7, 8,000 का टोटल है। 8,000 लिखेंगे हम यहाँ पे। परचेज बुक लिखेंगे हम यहाँ पे, रिटर्न बुक क्रेडिट 30 अप्रैल। दिस इज़ योर आंसर, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब एक सेल का भी आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ इसी तरीके से। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट करते हैं। सेल्स बुक का मैंने फॉर्मेट बना दिया है, चेक करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक का, सॉरी, क्रेडिट नोट नंबर एक पूरा का पूरा कॉलम है, लेजर फोलियो। सोहन एंड ब्रदर डेली रिटर्न 2 लैपटॉप्स HP सोल्ड एट 40,000 ईच। आप यहाँ पे जुलाई 21 लिखेंगे, सोहन एंड सन्स लिखेंगे 2 लैपटॉप्स एट 40 ईच, 80,000 के हो गए बेटा, डिटेल में 80,000 आंसर होगा। कोई ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं था, एक ही सिंगल लाइन है बेटा। ये डबल लाइन का मतलब होता है इसके अंदर टोटलिंग हम आगे कर नहीं सकते हैं, सिंगल लाइन से कोई फ़र्क नहीं होता। सेकंड, जुलाई 2 रमेश एंड सन प्रिंटर है, कितने का? रिटर्न टू प्रिंटर्स 2 प्रिंटर्स एट 10,000 रुपये ईच, तो ये कितना हो गया बेटा? 20,000। तीसरा, जुलाई 25 दिनेश चंडीगढ़ रिटर्न 10 HP डेस्कटॉप सोल्ड एज 22 डेस्कटॉप, सॉरी दिनेश एंड कंपनी ने, पहले दिनेश ने हमें पैसा लौटाया, लैपटॉप वो कंप्यूटर्स लौटाया हमें 10 डेस्कटॉप एट 20 ईच, कितने के हो गए बेटा? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का उसने सामान हमें वापस करा। रवि ने अब हमें सामान लौटाया, आखिरी तारीख है ये, जुलाई 26 रवि ने हमें सामान लौटाया। रवि लिखा मैंने यहाँ पे, क्या सामान लौटाया उसने भैया? हमें लौटाया कंप्यूटर माउस रिटर्न बाय रवि डेली सोल्ड टू हिम फॉर कैश 2,000 रुपये। 2,000 रुपये का उसने सामान हमें लौटा दिया हम लोगों को फॉर कैश। अब ये कैश का है तो ये एंट्री यहाँ पे पास नहीं होगी। हमने इसमें उधार की एंट्री पास होती है, कैश की एंट्री पास नहीं होती हैं, ठीक है ना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन। और ऐसे ही हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। आगे बस नेक्स्ट क्लास में इसके हम जनरल प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे।